पावनी आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्प्रदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू स्वरचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदात् स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। निराकार मोकार मूलं गिराज्ञानगुप्ति गोतीतमीशं तमीशं गिरिं करारं महाकालं कृपानं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक मेरे नाशत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा विज्ञान और ज्ञान के रचयिता विज्ञान और ज्ञान से परे परम पिता परमेश्वर
प्रजा की पालन करता एवं संहार करता, आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाली, दीनानाथ, भूतनाथ, परमपिता परमेश्वर, आदि योगी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी बाबा भोलेनाथ, साम सदाशिव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार वंदन, अभिनंदन है और प्रणाम। और उनकी पराम्बा शक्ति भगवती जगदम्बिका आदि शक्ति माता पार्वती के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है और वंदन है। और वही गौरी शंकर जो अलग अलग रूपों में आप सभी के हृदय में विराजमान है, आप सभी श्रोत्री एवं भक्ति वृंदों के हृदय में जो विराजमान है, उनको मेरा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो आप सभी को जो इतने श्रद्धा से प्रेम से इस शिव कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको प्रणाम है। और गुरुदेव भगवान को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो इस टूटी फूटी वाणी से गलत सही बोलूंगी, वो उनकी ही कृपा है। तो गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए कथा में पहुंचते हैं। यहाँ माता पार्वती बाबा भोलेनाथ के साथ कैलाश आ गई। कैलाश आ गई, अब कैलाश तो आ गई, पर समझ गई कि बाबा मुझसे दूर हो गए। और देखिए, एक कोई भी जीवन में किसी भी रिश्ते की बात है, अगर आपके जीवन में कोई भी रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता है, माता पिता का हो, आपके भाई बहनों का, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, कोई भी रिश्ता हो, एक चीज बहुत जरूरी होती है कि आप कितने भी दूर रहो पर आपके हृदय साथ। पर समझ गए बाबा तो मुझसे रूठ गए। और किसी भी प्रियजन का क्रोध इतना बुरा नहीं था जितनी इसका मौन बुरा लगता। आपसे कोई कितना भी नाराज हो, आप उसको कह दो, 10 बातें कह दो, आपका माता पिता कह देते हैं, कोई भी आपको कह देता है, कम बुरा लगता है। और जब वो बात करना छोड़ देते हैं, जब वो आपसे एक डिस्टेंस बना लेते हैं, वो बहुत बुरी लगती है। उससे ज्यादा कि इससे अच्छा तो लड़ लो ना। ऐसे वो जो मौन है, वो जो साइलेंस है, वो बहुत हर्ट करती है इंसान, वो बहुत पेनफुल, बहुत सफरिंग हो जाती है उसमें इंसान। और आज के समय में ऐसा ही है, हम लोग झड़ते कम है। आजकल तो एक नई चीज चली है, साइलेंट ट्रीटमेंट। कोई किसी को सुधारना तो उससे बात करना छोड़ दो, ये बात थोड़ी ना होती है। और आज के समय में ऐसा ही होता है, जितना हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़े हैं, रिश्तों में सिर्फ दूरियां ही आई हैं। पहले लोग बैठते थे, सुबह का नाश्ता करते थे, बातें करते थे, खाते थे, पीते थे, कुछ भी बात करते थे, परिवार से बात करते थे। आज सुबह उठे, हाथ में फोन, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा, चाय पी, ब्रेकफास्ट खाया, निकल गए। ये क्या है? तो पाश्चात्यता जो वेस्टर्न कल्चर, वो हमारी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, कुछ उसने सुधार नहीं किया, उल्टा उसने बुरा ही किया है। और ये वास्तविकता है कि जब, और ये बात समझने वाली है, क्योंकि जब जब सूरज पश्चिम जाता है, अस्त होता है। तो अगर हम पाश्चात्य, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, तो हम अपने अस्त होने का ही साधन बना रहे हैं। तो अब जब माता ने देखा कि बाबा बात नहीं कर, तब सोच लिया कि अब बाबा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक ये देह है अब स्वीकार नहीं करेंगे, तो अब इसे देह का त्याग करना पड़ेगा। मेरा राम जी का मैंने अपराध कर दिया, तो अब, और माता की भी गलती नहीं, जगत जननी है, जानती है, बस सीख देना चाहती है कि परमात्मा पे कभी संदेह मत करना। और जब ये एक बात ये भी समझने वाली है कि राम जी की लीला ही ऐसी थी, जो उस विरह का दृश्य है, जो राम जी सीता जी के जो वियोग में है, वो दृश्य ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि चकरा जाए। अब आप कहें कैसे? तो हनुमान जी ने अपने हनुमान नाटकम में लिखा है कि
किसी ने पढ़ा, उसमें सब चीजें, पर जो राम जी का विरह है वो बड़ा सुंदर है। उसमें लिखा है कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो राम जी आगे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी पीछे चल रहे हैं। तो राम जी आगे गए और राम जी आगे जाके मूर्छित हो गए, तो लक्ष्मण जी उठाए, जल लाए, थोड़ी जल की छींटे छिड़की मुंह पे, जल पिलाया, राम जी उठे। राम जी, अब इस परिस्थिति में ये बड़ी बात नहीं थी कि राम जी मूर्छित हो गए, ये बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि जो उन्होंने उठ के बोला वो बड़ी बात थी। स्वयं श्री हनुमान जी महाराज लिख रहे हैं हनुमान नाटकम में, क्या क्या भगवान राम क्या कहते हैं? भगवान राम कहते हैं के यूयम वद नाथ नाथ किमिदम, के यूयम वद नाथ नाथ किमिदम, मतलब तुम कौन हो? लक्ष्मण जी से पूछो तुम कौन हो? लक्ष्मण जी ने कहा ये तो मुझे ही भूल गए, मैं हमेशा इनकी सेवा करता हूँ। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं दासो अस्मि ते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण। तो राम जी कहते हैं नहीं, मैं वो पूछ ही नहीं रहा था, वो तो तुमने बता दिया, ठीक है बता दिया, पर मैं तो पूछ ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ और पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे प्रभु? तो राम जी कहते हैं को हम वत्स, मैं कौन हूं ये बताओ। राम जी स्वयं को भूल गए, को अहम वत्स। तो लक्ष्मण जी माथा पकड़ ली, ये क्या हुआ प्रभु? लक्ष्मण जी कहते हैं सा आर्य इव भगवान आर्य, आप राघवेंद्र सरकार रघुवंश शिरोमणि प्रभु है, भगवान राम है, आप भगवान है। सा आर्य इव भगवान आर्य। तो प्रभु राम बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सा को राघव, कौन है ये राघव, कौन है राम, मैं नहीं जानता, मुझे जानना भी नहीं है। अच्छा एक बात लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये सब छोड़ो, हम इस वन में क्या कर रहे हैं? किम कुरुमे विददे वने, हम इस निर्जन वन में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ क्यों टहल रहे हैं? तो लक्ष्मण जी कहते हैं एतत इनो देवी समदर्शिने, हम देवी की तलाश में हैं। देवी किसका, इसके लिए देवी बोला गया लक्ष्मण जी ने? माता सीता को। तो एतद इबो देवी समदर्शिने, तो राम जी पूछते हैं का देवी, कौन सी देवी? तब लक्ष्मण जी के नेत्रों में जल आ जाता है और कहते हैं कि जनकाधिराज तनया। और ये सुनते ही राम जी उठ खड़े हुए और भागते भागते चारों ओर घूमने लगे और कहने लगे हाँ हाँ देवी जानकी। बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगर कभी जीवन में अवसर मिले तो हनुमत नाटकम का ये प्रसंग जरूर पढ़िएगा, बहुत सुंदर है। तो जब प्रभु की ऐसी विरह देखी तो माता सती का अगर मन परिवर्तित हो गया तो उसमें माता सती का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये अगर प्रसंग, ये कॉन्वर्सेशन हम भी देखेंगे तो हमारे मन में भी ये चीज आएगी, और ये प्रभु का प्रेम है माता जानकी के प्रति। तब माता ने सोच लिया कि चलो जो हुआ रात गई बात गई, पर अब मुझे तन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैया ने अपनी पूरी प्लानिंग शुरू की, और प्लानिंग के लिए कौन मदद करेगा? जो सबकी मदद करते हैं, नारद जी। और ये सत्य है, जब भी भगवान को कोई काम करना होता है ना तो उनको नारद जी याद आते हैं। किसी को भी कुछ काम करना हो तो बेचारे नारद जी याद आते कि मदद करें। नारद जी जा रहे थे, तो अब क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति ने किया यज्ञ। दक्ष प्रजापति कौन? दक्ष प्रजापति माता सती के पिता। और इन्होंने मन में रख लिया विरोध किसके प्रति? भगवान भोलेनाथ के प्रति। तो जब सदाशिव के प्रति विरोध, बुरी भावना रख ली, तो जब ऐसा भाव रखा, जब ऐसे मन में अच्छे भाव नहीं रहे, तो ना अपनी पुत्री को निमंत्रण दिया, ना अपने जमाता, अपने दामाद को भी नहीं दिया। जब निमंत्रण नहीं मिला
तो माता को पता भी नहीं चला, तो सभी देवी देवता जा रहे थे। अब सभी देवी देवता जा रहे थे तो माता सोची है सब आकाश से कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ बात है क्या। तो नारद जी मिल गए, नारद जी जा रहे थे। नारद जी को बुलाया, क्या हुआ प्रभु, बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ हुआ है क्या, कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, कुछ तो बड़ी बात है तभी तो जा रहे हैं आप लोग। तो नारद जी ने पहले बात घुमाई कि नहीं देवी, बस कुछ काम है, ऐसे ही सब जा रहे हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। मैया ने कहा झूठ तो बोलिए नहीं। मैया ने तुरंत झूठ पकड़ लिया। और जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसकी ये बात भी सच है कि व्यक्ति जब झूठ बोलता है, जानबूझ के झूठ बोलता है, तो पता भी चल जाता है व्यक्ति झूठ बोल रहा है। वैसे तो इस बात का कुछ लेना देना नहीं, पर झूठ पकड़ने के भी तरीके होते हैं। आप अब बता ही देती हूँ, जान लीजिए, कभी काम ही आ जाएंगे। तो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है जब, तो कैसे पकड़े, वो अपनी नाक को बार बार टच करेगा, छुएगा नहीं। तो वो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है। और ऐसा हुआ है, जो अमेरिका का मुझे लगता है 42nd जो प्रेसिडेंट था, बिल क्लिंटन, उसका झूठ ऐसे ही पकड़ा गया था, उसका अफेयर ऐसे ही पकड़ा गया था। वो एक इंटरव्यू चल रहा था, वो अपनी नाक बार बार छू रहा था, तो ऐसे उसका झूठ पकड़ा ही गया था। तो जो व्यक्ति अपनी नाक बार बार छूता है बोलते समय, वो झूठ बोल रहा है। और जो झूठ बोलता है वो एकदम विस्तार में चीजें आपको बताए। तो आजकल आजकल लोग चाहते हैं ना TMI, टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो एकदम एक एक डिटेल बताएगा, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ। मतलब समझ लो ये पक्का झूठ बोल रहा है। फिर वो बोलते समय बहुत कस्में वादे देगा कि मैं तो आपका, आप जानते हो ना, मैं कसम खाता हूँ, मैं आपका बहुत हित चाहता हूँ। ऐसे लोगों से सबसे दूर रखो, ये सबसे बड़े झूठे होते हैं। फिर आंखों से पता चलता है कि इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें राइट की तरफ मुड़ जाती, और कोई अगर सच बोल रहा है तो उसकी आंखें लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती। तो अगर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ तो मेरी आंखें लेफ्ट हो जाएगी, मतलब मेरी आंखें राइट हो जाएंगी, और अगर मैं सच बोल रही हूँ तो मेरी आंखें लेफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो आंखों के बीच में होते हैं कॉर्नियाज, इन्हें जो कहते हैं, ये किस दिशा में जा रहे हैं, ये भी बड़ा बताता है व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल। फिर आंखें वो व्यक्ति नहीं मिलाता, वो कहीं और देखता है कि वो मन में चीजें बना पाए। फिर वो बार बार उसकी आवाज कभी धीमी हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी, एकदम धीमी जाएगी, एकदम बढ़ जाएगी, तो वो झूठ बोल रहा है। और बार बार बोलते बोलते वो अपनी जीभ से अपने होठ को बार बार गीला जरूर करेगा, ऐसे, क्योंकि झूठ बोलने का डर तो होता है पकड़ा जाएगा, तो वो नर्वसनेस की वजह से, वो डर की वजह से मुंह सूखता है। ऐसे आप व्यक्ति का झूठ पकड़ सकते हो। वैसे इसका कथा से कोई लेना देना नहीं, पर कभी काम आ जाती है ये चीजें, तो बता दिया मैंने। तो ये चीजें से किसी का झूठ पकड़ सकते हैं आप। तो माता ने पकड़ लिया नारद जी का झूठ। झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ है, बताया। जब पता चला तो माता को बड़ा दुख कि मेरे पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया। अरे मुझे और मेरे पति को ही नहीं बुलाया। तो बड़ा दुख हुआ। जब दुख हुआ तो मैया बाबा के पास गई और बाबा से बोली कि हे प्रभु, मेरे को आपसे एक बात कहनी है, मुझे एक बात कहनी है कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, मुझे पता चल गया है, तो मेरा जाने का मन है, क्या मैं जाऊं प्रभु। अब बाबा के ने कहा देवी मैं आपको मना नहीं करूंगा, मना नहीं करूंगा आपको, पर एक बात आपसे कह देता हूँ, अनाहुताश्च ये देवी गच्छति परमंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादिकस्तथा। प्रभु एक बात समझ लो, जहां आपको बुलाया ना गया हो वहां जाना ही नहीं चाहिए। जहां बुरा भाव रख के आपको बुलाया ना गया वो कभी मत जाओ, क्योंकि जहां बुलाया ना
तो वो वहां जाना मरने के समान है, तो वहां मत जाइए देवी। मेरे हिसाब से तो आप ना जाइए, निमंत्रण नहीं आया। तो माता भी जगत जननी है, ज्ञानी है, मैया भी बोलती हैं कि प्रभु, बात तो ये भी है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। अगर आप मित्र के घर जा रहे हैं, अगर आप भगवान के प्रभु के घर जा रहे हैं, अगर आप पिता या गुरु के घर जा रहे हैं, आपको निमंत्रण ना मिला हो तो भी आप जा सकते हैं। तो वहां पर आपको बिना निमंत्रण के, विदाउट इनविटेशन भी आप चले जाइए। जाए बिनु बोल ही न संदेहा, देयर इज नो डाउट, देयर इज नथिंग, आपको जाना ही चाहिए। आपको नहीं मिला निमंत्रण तब भी आप जाएंगे। तो बाबा वनक एक और चीज बोलते हैं, तदपि विरोध मान जहां कोई, जहां पर आपके लिए इलविल रखी जाती है, जहां आपको जानबूझ के नहीं बुलाया गया है, तहां जाए कल्याण न होई, वहां जाके आपका कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए मेरी मानिए आप मत जाइए। पर माता भी एकदम सोच ली थी कि आज तो जाना है, और माता को अपनी लीला भी करनी है, तो माता ने एकदम मन बना लिया कि हमें तो जाना है। तो माता गई, तो बड़ी सुंदर बात कही गई, पितु भवन, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूं नहीं सन्मानी। माता के मन में कोई बुरा भाव नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पिता है, मैं समझाऊंगी। एक पिता अपनी पुत्री से ज्यादा प्रेम करता है, एक माता हमेशा अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम। तो मेरे पिता मुझसे प्रेम बहुत करते हैं, और ये सत्य बात है। एक पिता हमेशा अपनी पुत्री से ज्यादा करीब होगा, जबकि एक पुत्र हमेशा अपनी माता से होगा। ये ह्यूमन इमोशन है, ये साइकोलॉजिकल थिंग्स भी है, और ये वास्तविकता की बात है। तो सोचा कि मेरे पिता समझ जाएंगे, तो मैया गई, और फिर बड़ी सुंदर बात लिखी बाबा तुलसीदास ने, सादर मिलही एक माता, भगनी देख बहुत मुस्कान। एक सत्यता की बात है कि जब आप, और ये थोड़ी कड़वी भी बात है, पर एक कन्या जब अपने मायके में शादी के बाद जाती है, तो उसको अपमान ही मिलता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैं नहीं कह रही, आप कहें ये आपने कैसे बोल दिया। आप विदुर नीति निकाल लीजिए, उसमें बात महात्मा विदुर ने कही है कि कुछ लोग किसी चीज होने के बाद किसी और का अनादर कर देते हैं। कौन किसका अनादर कर जाता है, कर देता है? शादी के बाद पुत्र माता का अनादर कर देता है। जब शादी हो जाती है तो पुत्र माता का अनादर कर देता है। जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो शिष्य गुरु का अनादर कर देता है। जब स्कूल में होते हैं तो टीचर बड़े अच्छे लगते हैं, स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद कोई टीचर को याद ही नहीं रखता कि एक टीचर थे हमारे। तो शिक्षा पूर्ण होने के बाद शिष्य गुरु का अपमान कर देता है, अनादर कर देता है। और काम वासना की पूर्ति होने के बाद, लक्ष्य की पूर्ति होने के बाद, एक पुरुष एक स्त्री का अनादर कर देता है। और जब नदी पार हो जाती है तो एक यात्री नाव का अनादर कर देता है। और जब किसी रोगी का, जो उसका रोग है वो मिट जाता है, उसके बाद वो वैद्य का अनादर कर देता है। और भीख मिलने के बाद भिखारी एक दाता का अनादर कर देता है। और कन्यादान के बाद मायका एक बेटी का अनादर कर देता है। अब हमारी जिम्मेदारी तो है। तो ये है लोग जो एक दूसरे का कुछ चीजों के बाद अनादर कर दे। पुत्र अपने विवाह के बाद माता का करता है, शिष्य शिक्षा के बाद गुरु का करता है, एक पुरुष काम वासना के बाद स्त्री का करता है, यात्री जब नदी पार हो जाती है तब नाव का करता है, रोगी रोग से जब रोग उसका मिट जाता है तब वैद्य की करता है, भिखारी भीख जब मिल जाती है तब दाता का अनादर करता है, और कन्यादान के बाद मायका अनादर करता है एक बेटी का। इसलिए प्रावधान बने पहले के समय में कि एक
कन्या को इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक कन्या को एक दो पक्ष से ज्यादा अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। सबको बताया गया कहाँ किसी के घर में, ये बताया गया किसके घर में कितने दिन रुकना चाहिए। एक पुत्री को 1 महीने से ज्यादा अपने मायके में ही रुकना चाहिए। एक राहगीर को 1 रात्रि से ज्यादा किसी घर में नहीं रुकना चाहिए। एक सन्यासी को 3 दिन से ज्यादा किसी के घर में नहीं रुकना चाहिए। एक मित्र को 5 दिन से ज्यादा अपने मित्र के घर नहीं रुकना चाहिए। दामाद को 7 दिन से ज्यादा अपने ससुराल में नहीं रुकना चाहिए। और गुरु गुरु सबसे ज्यादा रुक सकता है 2 महीने, 1 ऋतु 4 पक्ष। गुरु 2 महीने रुक सकता है और एक पुत्री को सिर्फ अपने मायके में सिर्फ 1 महीना रहना चाहिए। क्यों कहा ये? क्योंकि कन्यादान के बाद हमारा जो मायका पक्ष होता है, जो पीहर पक्ष होता है, वो बेटी का, जो लड़की का अपमान कर देते कि अब यहाँ क्यों आई। वास्तविकता की बात है। तो जब माता गई तो अब माता, देखो कोई कैसा भी हो, माँ तो माँ होती, व्यक्ति अच्छा हो बुरा हो, माँ एक ऐसी, कहते ना माँ और भगवान में अंतर नहीं होता। माँ के अंदर भी, माँ भगवान करुणा की मूर्ति है तो माँ वात्सल्य की मूर्ति है। माता मिली बड़ी प्रेम से, सादर मिले ही एक माता, बड़ी प्रेम से मिली। पर जो बहनें हैं वो देख के बड़ी मुस्कुरा रही। माता सती उनको ना ध्यान देते हुए गई। देखा क्या? उनके पिता ने भगवान भोलेनाथ सदाशिव के लिए, जो स्वयं यज्ञ रूप है, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया यज्ञ में। माता को बड़ा दुख। यहाँ माता चली गई तो बाबा ने जो नंदी आदि गण है उनके साथ भिजवा दिया माता का सामान भी। अब माँ गई, जब देखा कि मेरे प्रभु का अनादर हो रहा है यहाँ पर, बड़ा तीव्र क्रोध आया माता को। बोली पिताजी, जो यज्ञ स्वरूप शिव है, आपने उन्हीं को स्थान नहीं दिया अपने यज्ञ में। आपका यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। बुरा मत मानिए पिताजी, पर आपका यज्ञ तो खराब ही होना है। माता को बड़ा दुख हुआ। माता उत्तर दशा में बैठ गई और नेत्र बंद करिए सदाशिव का ध्यान किया और माता सती ने अपना देह त्याग दिया। बोले सती माता की जय। उसके बाद बड़ा विध्वंस भी हुआ, यज्ञ का बहुत कुछ हुआ। समय हो रहा है, समय का अभाव है, इसलिए मैं वाणी को विराम देती हूँ। वे सदाशिव भगवान की जय। सभी को प्रणाम। बहुत समय हो गया, क्षमा चाहते। बहुत सुंदर पावनी। बहुत अच्छा, बहुत दिनों बाद वक्तव्य हुआ, लेकिन ये बहुत कहाँ से मेरा दृष्टांत आपने लिए हैं, बहुत सुंदर। कौन सा भैया जी?